Hello everyone. Today we are coming back with our next lecture of this series, that is this is our lecture number 11. Okay. So now we have to discuss something. This is our lecture number 11. In this lecture we have to discuss about Joule effect and Joule-Thomson effect, and again the derivation is there, and Eisenhower cursor. Okay. तो हम लोग देखते हैं एक एक टॉपिक्स इसमें. तो फर्स्ट देखो जूल इफेक्ट क्या रहता है. तो जूल इफेक्ट, ये जूल ने एक इफेक्ट बताया था, वो है जूल इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट. तो वो क्या था एक्चुअल में, एक एक्सपेरिमेंट दिखा. एक्सपेरिमेंट से उसने बताया था कि जैसे ही उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं हम लोग किसी भी गैस को, ओके, अगर वो हाई प्रेशर से एकदम से लो प्रेशर में चला जाता है, एक्सपांड होगा वो गैस और उसका टेम्परेचर डिक्रीज होना चालू होगा. ये जनरली एक स्टेटमेंट जूल इफेक्ट का था. ओके. तो हम लोग देखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में है कैसा. ये जूल्स एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं. तो एक्सपेरिमेंट का ये डायग्राम है. यहाँ पे डायग्राम में देखो क्या क्या है. पहले तो ये चेम्बर ए है और ये चेम्बर है चेम्बर बी. ओके. फर्स्ट पॉइंट में वही है. देखो एडाबेटिक वॉल से वो पूरा कवर किया गया है. ये जो पार्ट है जो कलरिंग है वो एडाबेटिक वॉल से, ओके, ये वॉल से वो पूरा कवर किया गया है. तो अंदर से हीट बाहर नहीं जाएगा या फिर अंदर से कोई गैसेस बाहर नहीं जाएंगे और अंदर नहीं आ सकते. ओके. देन नेक्स्ट क्या है, एक उसमें सी करके एक स्टॉप कॉक है, मतलब एक लॉक की तरह है. ओके. घुमाएंगे तो ये लूज भी होता है और टाइट भी होता है. तो इससे दोनों के बीच में इसको पार्टीशन बनाया गया है. ओके. जब तक ये कॉक हम लोग यूज़ करेंगे उससे ही हम लोग उसमें पास कर सकते हैं. कोई भी गैसेस ए से बी में जा सकते हैं, बी से ए. ओके. ए में गैसेस, यहाँ पे गैस दिया हुआ है. देखो चेम्बर ए कंटेन्स गैस एट प्रेशर ए. तो चेम्बर ए में जो गैस है उसका प्रेशर पी ए कंसिडर किया है और टेम्परेचर टी कंसिडर किया है. और चेम्बर बी में कुछ नहीं है, कंप्लीटली इवैक्यूएटेड है, मीन्स उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा. देन विथ थर्मल इक्विलिब्रियम इन ए एंड बी में अगर थर्मल इक्विलिब्रियम करना है हमें, तो हमने गैस ए को अलाउड किया है बी में जाने के लिए. अभी स्टॉप कॉक को हमने घुमाया, ए को बी में जाने के लिए अलाउड कर दिया. ओके. स्टॉप कॉक को ओपन करके. देन क्या, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर इन बोथ चेम्बर्स इज इक्वल. मीन्स अभी क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, उसमें प्रेशर दोनों का सेम हो जाएगा. प्रेशर सेम हो जाएगा तो वो टाइम पे वॉल्यूम क्या बन जाएगा, वी ए प्लस वी बी. ओके. वो टाइम पे वॉल्यूम. एंड क्या है नेक्स्ट, जूल फाउंड दैट इन सच फ्री एक्सपांशन टेम्परेचर ऑफ चेम्बर इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपांशन. तो जूल इफेक्ट में अभी क्या मिला कि दोनों का जो बिफोर और आफ्टर एक्सपांशन है दोनों का टेम्परेचर सेम ही मिला उसको, जूल को. ओके. एक्सपेरिमेंट के बाद. तो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या था इसमें और क्या क्या मिला उसको. तो जूल ने कंक्लूड किया एक, दैट देयर वॉज नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम और टू द सिस्टम विच इज़ ड्यू टू एडाबेटिक एंक्लोजर. हमने अभी एडाबेटिक एंक्लोजर यूज़ किया था यहाँ पे. ओके ना. ये एडाबेटिक पार्ट यहाँ पे यूज़ किया, ये जो पूरा साइड में. तो इसलिए क्या हो गया, इसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं हुआ, ना बाहर से अंदर ना अंदर से बाहर ऐसा. ओके. ये जूल ने कंक्लूड कर दिया. देन हीट ट्रांसफर नहीं, इसलिए वो डी क्यू इक्वल टू 0 लिख दिया. ड्यूरिंग द एक्सपांशन द गैस डज द वर्क अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बट Joule described it as one part of the system doing the work against the another inside the system itself. मीन्स क्या, जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे के ऊपर जो वर्क कर रहे थे, ओके, वो उसने रिप्रेजेंट कर दिया. देन नो एक्सटर्नल वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग्स. मीन्स अंदर से कोई बाहर वर्क नहीं हो रहा था. ऑन दी होल और वाइस वर्सा, मीन्स बाहर से भी अंदर कोई वर्क नहीं हो रहा था. ओके. इसलिए हमने चेंज इन वर्क भी यहाँ पे 0 कंसिडर कर दिया. ओके. डी डब्ल्यू इक्वल टू 0. और डी डब्ल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. तो अभी क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू को 0 कंसिडर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी क्यू इक्वल टू डी यू बन जाएगा. बट क्या है, डी यू इक्वल टू 0 और कांस्टेंट है वो. मतलब क्या है, डी यू अगर 0 है तो हमारा जो इंटरनल एनर्जी रहेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर 0 बन जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 कैसे हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पे डी क्यू भी 0 है और डी डब्ल्यू भी 0 है. इसलिए फिर इस फॉर्मूला में हम लोग डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, डी यू इक्वल टू 0 मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0. दैट मीन्स यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट. दैट मीन्स हमारी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट होगी. मीन्स देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी. इन ऑल द रियल गैसेस देयर आर अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. मीन्स रियल गैसेस हम कंसिडर करेंगे तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज रहेंगे, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज रहते हैं. एंड जब एक्सपांड करेंगे हम लोग गैस को तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे एक्सपांशन की वजह से. बट वो तुरंत नहीं जाएंगे, वो एक दूसरे के ऊपर वर्क करेंगे. एक्सपांशन, द वर्क हैज़ टू बी डन ऑन देम अगेंस्ट द अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि उसको जो अट्रैक्टिव फोर्स खींचेगा मॉलिक्यूल्स को उसके अगेंस्ट में उनको वर्क करना पड़ेगा, तभी वो एक्सपांड होंगे. एज दिस मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस. ओके.
द वर्क डन ऑन मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू सेपरेट देम इज टेकन फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीन्स वही है कि जो वर्क आएगा वो एक्चुअल में कहाँ से आएगा, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी रहेगी, मतलब एक दूसरे से मूव करने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी उसकी वजह से वो वर्क होगा, और वर्क के जब होगा तभी वो दूर जाएंगे एक दूसरे से, तभी वो एक्सपांड होंगे। ओके, थस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स मस्ट डिक्रीज दिस एंड ब्रिंग द फॉल इन टेम्परेचर। और इसलिए क्या हो जाएगा, वर्क होने की वजह से क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यूज हो जाएगी वर्क में, इसलिए क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होने चालू हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, और इसलिए क्या हो जाएगा, वो टाइम पे टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। टेम्परेचर फॉल मीन्स टेम्परेचर कम होते जाएगा, और टेम्परेचर कम हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, इन फ्री एक्सपांशन देर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस विच मीन्स देर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अभी क्या बताया इन्होंने, जब हम फ्रीली एक्सपांड करेंगे कैसे इजीली ऐसा धीरे धीरे, देन देर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस विच मीन्स देर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मीन्स कोई हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, और हमने फ्रीली उसको एक्सपांड किया है, तो वो टाइम पे टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आया। एंड ये सिचुएशन कैसे है, ये एक्चुअल में सिचुएशन आइडियल सिचुएशन है। दिस इज आइडियल सिचुएशन विच ऑकर्स फॉर गैस व्हेन P टेंस टू 0 एंड V टेंस टू इन्फिनिटी। मतलब इजीली हम लोग एक्सपांड करते जा रहे हैं और हमारा प्रेशर भी 0 है वहाँ पे। ओके, किसी भी तरह का प्रेशर अप्लाई नहीं किया, और ये आइडियल सिचुएशन है एक्चुअल में। दिस कंडीशन विल ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट इन्फाइनाइट डिस्टेंसेस फॉर विच अट्रैक्टिव फोर्सेस वुड टेंड टू 0। वहाँ पे किसी भी तरह का फोर्स नहीं है, तो फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे रहेंगे। ओके, फ्रीली एक्सपांड हो रहा है ना। हाँ, ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट विथ रियल गैस। जब रियल गैस के साथ एक परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, तो हमें स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर हैव बीन डिटेक्टेड। मीन्स एकदम स्मॉल चेंज मिला टेम्परेचर का इसमें। देन जूल ने क्या किया, फिर उसको और उसमें चेंज करके देखना था। उसने क्या किया, ये पूरे इसको एक वेसल में रख दिया, होल वेसल ऑफ द सिस्टम A एंड B इन वाटर बाथ। ओके, वाटर बाथ के अंदर ये A एंड B दोनों सिस्टम वहाँ पे उसने ये कर दिया, विच एक्टेड एज एडियाबैटिक एंक्लोजर सेपरेशन। ओके, तो वहाँ पे वो एडियाबैटिक एंक्लोजर की तरह ऐसा वहाँ पे वो बिहेव हो रहा था। द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इन एयर आर एयर एंड नोटेड द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाथ बिफोर एंड आफ्टर एक्सपांशन। तो वाटर बाथ जो था उसका पूरा टेम्परेचर नोट किया गया यहाँ पे। ओके, वाटर बाथ का टेम्परेचर नोट डाउन किया, तो तभी बिफोर एंड आफ्टर एक्सपांशन दोनों का भी टेम्परेचर सेम था। तो क्या होगा, उससे क्या पता चल गया कि जो सिंस कैपेसिटी ऑफ द वर्क एंड वेसल वेयर 1000 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ एयर। ओके, तो वेसल की जो कैपेसिटी थी वो कुछ एयर से कुछ ज़्यादा ही थी। ओके, उसमें जो वर्क हो रहा था वो ज़्यादा था, इसलिए जूल कुड नॉट डिटेक्ट एनी विजिबल चेंज इन टेम्परेचर। इसलिए टेम्परेचर में कोई किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे वर्क भी ज़्यादा था। ओके, तो कैपेसिटी ऑफ वर्क था एंड वेसल जो था वो कुछ ज़्यादा था, इसलिए क्या होगा, उसमें कुछ भी कितना भी हम लोग करें, मतलब एक तरह का हीट बाथ की तरह हुआ। ओके, हमने देखा था रिजर्वर कैसा था, जिसमें कितना भी कुछ करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह से चेंज इन टेम्परेचर कुछ आया नहीं। सो ये क्या हुआ, दिस इनकरेक्ट एक्सपेरिमेंट कंक्लूडेड विथ आइडियलिज्म ऑफ रियल गैसेस। तो ये इनकरेक्ट एक्सपेरिमेंट है जो एक्चुअल में हमें आइडियल कंडीशन के बारे में बता रहा है। ओके, आइडियलिज्म ऑफ रियल गैसेस मीन्स रियल गैस भी आइडियल की तरह बिहेव कर सकते हैं अगर हम लोग ऐसी कंसिडरेशन रखेंगे। तो रियल गैसेस विथ प्रेशर टेंड्स टू 0 मीन्स यहाँ पे कितना ही प्रेशर अप्लाई करो, ये इसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि 0 दिखाएगा। एंड हमारा जो वॉल्यूम बहुत बड़ा था यहाँ पे, इससे वॉल्यूम टेंड्स टू इन्फिनिटी, बिहेव्स एज अ परफेक्ट गैस। तो परफेक्ट गैस का कंडीशन इससे मिला उसको। देन सिंस pressure and volume changes during Joule's experiment, we can conclude that internal energy of a perfect gas is the function of temperature only. तो देखो हमें जो मिला प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस जो हुए जूल्स एक्सपेरिमेंट, उससे उसने कंक्लूड किया दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, इसलिए उसने U इज इक्वल टू एफ ऑफ टी ऐसा लिखा। ओके, देन जूल्स लॉ ऑफ परफेक्ट गैस, ये इसी को बोलते हो। तो वो क्या था, डो यू अपॉन डो वी मीन्स change in internal energy with respect to volume at constant temperature is equal to change in internal energy with respect to pressure. Okay, और इसको अलग और एक लिख सकते हैं, ये है change in internal energy with respect to temperature at constant pressure is equal to change in internal energy with respect to temperature at constant volume. Okay, ये हो गया ये। इसलिए इसके बाद उन्होंने परफेक्ट गैस का इक्वेशन लिखा, मीन्स परफेक्ट गैस इक्वेशन फॉर आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एज। ठीक है, तो ये इक्वेशन उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे दिए हुए, इस पर इसके डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, दैट इज पी वी इक्वल टू आर टी एंड यू इक्वल टू एफ ऑफ टी। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो
हमारा इंटरनल एनर्जी था वो टेम्परेचर का फंक्शन है, इसलिए यहाँ के U इक्वल टू एफ ऑफ टी कंसिडर किया था, और पी वी इक्वल टू आर टी जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन इससे उन्होंने लिखा है। ओके, डायरेक्टली लिखा है। तो ये चीज़ हो गई। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ आवर मेन इन एक्सपेरिमेंट, द मेन टॉपिक दैट इज जूल थॉम्सन इफेक्ट। अभी ये जूल इफेक्ट तो जूल ने बताया, ओके। तो जूल ने अभी नेक्स्ट और एक एक्सपेरिमेंट किया, किसके साथ? थॉम्सन के साथ। थॉम्सन का एक फिर नेक्स्ट नाम उसने चेंज हुआ, बाद में लॉर्ड केल्विन बोलते हैं उसको, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को भी जूल केल्विन इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, जूल केल्विन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको। ओके, तो ये देखते हैं एक्चुअल में है क्या। तो उस एक्सपेरिमेंट एक कंसिडर किया, तो वो एक्सपेरिमेंट का नाम था पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। ओके, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में है क्या वो दिखाएंगे, देखो आगे देखते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट द एक्सपेरिमेंटल गैस फ्लोज स्लोली इन अ रेगुलेटेड फैशन फ्रॉम कांस्टेंट हायर प्रेशर टू रिटर्न टू कांस्टेंट लोअर प्रेशर। तो ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में क्या होने वाला है, गैसेस जो फ्लो होंगी वो पहले हाई प्रेशर में रहेंगे कांस्टेंट, ओके, उसके बाद वो लो प्रेशर में चले जाएंगे, लो प्रेशर एरिया में, और किसके थ्रू जाएंगे वो? पोरस प्लग्स के थ्रू। तो ये पोरस प्लग है वो एक्चुअल में प्रेशर डिक्रीज करता है, मीन्स हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट कर देगा। दिस प्लग मेंटेन्स द प्रेशर डिफरेंस। ओके, प्रेशर में डिफरेंस बता रहा है, और ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर बना देता है। ओके, गैसेस का। द मटेरियल यूज्ड एज ए पोरस प्लग इज, मटेरियल कौन सा है पोरस प्लग के लिए? तो है अर्थनवेयर है, कॉटन वूल है, सिल्क है, ये ऐसे इस तरह के एग्जाम मीन्स जिसमें क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ फाइन होल्स, मीन्स एकदम स्मॉल होल्स होने चाहिए। ओके, ऐसा मटेरियल हम लोग पोरस प्लग की जगह पे यूज़ करेंगे। इट इज़ दिस इक्विवेलेंट टू अ नंबर ऑफ टाइनी ओरिफाइसेस हेल्ड पैरेलल। ओके, इस तरह से वो रहेंगे, स्मॉल ऐसे, इसमें डॉट्स रहेंगे उसमें। ठीक है, देन अभी नेक्स्ट देखते हैं, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट है प्लग सेपरेट से सिलेंड्रिकल ट्यूब ए इंटू टू पार्ट्स। ओके, तो देखो यहाँ पे डायग्राम बनाई गई है। ओके, इस तरह से वो रहेगा, पूरा वाटर बाथ के अंदर ही रहेगा। इसमें देखो क्या है, पंप रहेगा, एक पंप रहेगा कि जिसके थ्रू वहाँ पे प्रेशर बनाया जाएगा। तो पोरस प्लग देखो, यहाँ पे पोरस प्लग है। ओके, पोरस प्लग पार्ट है, और ऊपर का पार्ट है वो प्रेशर उसमें ज़्यादा रहेगा, नीचे के पार्ट में प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ऊपर के पार्ट में प्रेशर कम रहेगा। ओके, इस तरह से ये बनेगा। सो देखो ये सिलेंड्रिकल ट्यूब ए इंटू टू पार्ट्स, तो ये पूरा ट्यूब है, इसका ए कंसिडर किया है, जो टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो यहाँ पे देखो नीचे का पार्ट है वो P1 है, ऊपर का पार्ट P2 लिखा हुआ है। ओके, द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ पंप थ्रू अ लॉन्ग स्पाइरल ट्यूब। तो स्पाइरल ट्यूब है देखो यहाँ पे C। ओके, यहाँ पे ये पंप है P जो कंप्रेसर लिखा हुआ है। ओके, वो वहाँ से प्रेशर उसको देगा। ओके, यहाँ पे पहले प्रेशर नहीं है कुछ, यहाँ से ये जैसे ही उसको प्रेस करेगा पिस्टन को, प्रेशर हाई प्रेशर हो जाएगा। The real gases under consideration is compressed to high constant pressure P1 with the help of pump at lower portion of the plug. In A, the gas in the portion is maintained at constant temperature T1 with the help of constant temperature bath. Okay, ये जो ये constant temperature bath है, मतलब यहाँ पे जितना भी गैस रहेगा उसका टेम्परेचर constant रहेगा T1 पे। Okay, the porous plug and the upper portion of tube A are thermally insulated from the bath. ओके, तो अपर पोर्शन है वो पूरी तरह से इंसुलेटेड है, तो ऊपर का टेम्परेचर पे नीचे के टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, पर अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले, देखो पोरस प्लग एक्चुअल में क्या है, वो थिक लेयर्स ऑफ कॉटन वूल से बना हुआ है, ऐसा कुछ है। ओके, वो उसको आइसोलेट करने के लिए द टेम्परेचर ऑफ लोअर एंड एंड अपर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द टू प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। तो दो थर्मोमीटर्स भी लगाए हुए T1 और T2 वहाँ पे। द अपर पोर्शन ऑफ द ट्यूब ए इज ओपन एंड थस प्रेशर P2 इज मेंटेन्ड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो ये पॉइंट पे लिखा हुआ है। ओके, तो अपर पोर्शन में जो है पार्ट है वो ए का, वो ओपन है, वहाँ पे प्रेशर P2 कंसिडर किया है, यहाँ पे नीचे के जो प्रेशर वो P1 है। अपर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसा ही मेंटेन किया हुआ है। देन नेक्स्ट जो है, तो ये देखो देखते हैं, when the gas is allowed to flow through the plug from lower to portion it faces large drop in pressure। मीन्स क्या होने वाला है, पोरस प्लग से पार्ट्स हो गए, यहाँ से पोरस प्लग से जब पास हो जाएगा गैस, तो क्या हो जाएगा उसका, वो स्मॉल होल से, तो उसलिए क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो देखो क्या है इन प्रेशर, तो प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, अभी डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, इसलिए यही पोरस प्लग का पार्ट कि यहाँ से प्रेशर डिक्रीज होना चाहते हैं। while the temperature of lower portion is maintained at constant at T1 to help of constant temperature bath।
द टेम्परेचर ऑफ द अपर पोर्शन हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद दैट ऑफ बाथ बिकॉज ऑफ थर्मल इंसुलेशन। ओके, तो अपर पार्ट का कुछ नहीं है क्योंकि वहाँ पे थर्मल इंसुलेशन हो किया हुआ है हमने। ओके, तो नीचे का उसका कुछ रिलेशन नहीं बनेगा। बट क्या होगा, जैसे हमने गैस को यहाँ पे ये किया है, हमने पंप किया तो ऊपर जाएगा। ओके, द बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैसेस हैज़ बीन स्टडीड ओवर वेरियस रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो अलग अलग यहाँ पे गैसेस के टेम्परेचर के साथ स्टडी किया गया हमने। हाँ, T1 का एंड इन ऑल केसेस ऑफ टेम्परेचर T2 भी कंसिडर किया हुआ है उसके। तो हमें पता चल रहा है फाउंड फॉलिंग डाउन दिस चेंज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू जील थॉम्सन इफेक्ट। मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर फॉल दिखा जब हमने ये कंसिडर किया, तो T2 जो है वो कम होते जा रहा था। ओके, मीन्स जो ऊपर से टेम्परेचर था वो डिक्रीज होते जा रहा था। मीन्स जो हमने T2 तो कांस्टेंट कंसिडर किया था, लेकिन वो भी बाद में डिक्रीज हो रहा था क्योंकि जी यहाँ से गैसेस ऊपर जा रही थी। और प्रोसेस इन विच गैस इज अलाउड टू एक्सपांड स्लोली एज इट पासेस फ्रॉम अ कांस्टेंट हायर प्रेशर स्टेट टू कांस्टेंट लोअर प्रेशर स्टेट इज कॉल्ड थ्रोटलिंग प्रोसेस। तो ये देखो यहाँ पे इस प्रोसेस को थ्रोटलिंग प्रोसेस बोलते हैं कि जहाँ पे हम लोग गैसेस को एक्सपांड करते हैं स्लोली। ओके, और उसको हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में भेजते हैं, तो वो टाइम पे जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं हम लोग थ्रोटलिंग प्रोसेस। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, देखो थ्रोटलिंग प्रोसेस का पूरा ये यहाँ पे दिखा हुआ है। थ्रोटलिंग प्रोसेस, द पोरस प्लग डिवाइड्स एन एडियाबैटिक सिलेंडर इनटू टू पार्ट्स एंड बोथ द पार्ट्स हैव एडियाबैटिक पिस्टन फिटेड फ्रॉम टू एंड्स। एनी प्रोसेस बिटवीन टू पिस्टन इज एडियाबैटिक। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ये पोरस प्लग यहाँ पे लगाया हुआ है। देखो ये जो पार्ट है वो पोरस प्लग का है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या किया उन्होंने, प्रेशर देखो यहाँ पे कुछ प्रेशर नहीं है अभी। ओके, तो जैसे ही ये पिस्टन मूव करेगा प्रेशर बढ़ जाएगा तो हाई प्रेशर बन जाएगा। हाई प्रेशर जो है तो यहाँ से ये पिस्टन मूव करेगा और फास्टली ये मूव करने से वजह से क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर से पास हो जाएगा, गैस इस पोरस से पास होगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके ना, आप पढ़ोगे देखो, दैट नो गैस इज कमिंग आउट फ्रॉम द पोरस प्लग टुवर्ड्स द राइट। ओके, देन क्या हो जाएगा, जैसे ही ये यहाँ पे प्रेस करेगा, प्रेस करने के बाद क्या होगा, इससे गैसेस पास होगी पोरस प्लग से, और वो कहाँ पे जाएगी, इधर का जो पिस्टन है सेकंड पिस्टन, इसको मूव करेगी, वो आगे भेजेगी। तो क्या हो जाएगा, देखो अभी मूव किया तो क्या ये जो पिस्टन था वो यहाँ पे आ गया। ओके, पोरस प्लग को टच कर दिया, और ये जो पिस्टन था वो पीछे चला गया। पीछे चला गया मतलब वो गैस एक्सपांड की, एक्सपांड जैसे गैस हो रही है स्लोली एक्सपांड हो जाएगी। वो एक्सपांड होने की वजह से क्या हो जाएगा, उधर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन, देखो यहाँ पे फिर लास्ट में देखते देखो, मूव आउटवर्ड साइमल्टेनियसली इन सच अ वे दैट लोअर प्रेशर P2 ऑन दी साइड रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो वहाँ पे अभी यहाँ पे लोअर प्रेशर है, यहाँ पे हायर प्रेशर था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हमने इसको पिस्टन को मूव किया तो हाई प्रेशर में था, और जैसे ही यहाँ पे पहुँचा पोरस से वो पास होने के बाद प्रेशर कम हो जाता है उसका पोरस पार्ट से। ओके, तो गैसेस का अभी यहाँ पे जो गैस है उसका प्रेशर लो है, लो प्रेशर होने की वजह से उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होते जाएगा। इन ऑर्डर टू मेंटेन P1 एंड P2 कांस्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड वॉल्यूम डिक्रीजेस वाइल राइट हैंड साइड वॉल्यूम इंक्रीजेस। ओके, इसलिए कांस्टेंट रखने के लिए क्या हो जाता है, राइट हैंड साइड का वॉल्यूम इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। ओके, क्योंकि वो एक्सपांड हो रहा है। कंटिन्यू टिल ऑल द गैसेज इन द लेफ्ट चैम्बर इज पुश्ड इनटू राइट चैम्बर। जब तक लेफ्ट चैम्बर के सारे गैसेस राइट चैम्बर नहीं आते तब तक ये प्रोसेस चलेगा। सो द फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेंड, थस द थ्रोटलिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड वो टाइम पे। ओके, थ्रोटलिंग प्रोसेस वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो इसी को हम लोग थ्रोटलिंग प्रोसेस बोलते हैं कि यहाँ से गैसेस दूसरे पार्ट में जाएंगे और जैसे ही पोरस से पास हो जाएंगे उसका प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने की वजह से टेम्परेचर में भी चेंजेस हो जाएंगे। ओके, वो देखते हैं। तो क्या, अल्दो प्रोसेस इज रिवर्सिबल, ये प्रोसेस रिवर्सिबल है क्योंकि स्मॉल चेंजेस हो सकता है। द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर इक्विलिब्रियम स्टेट्स। जो इनिशियल और फाइनल स्टेट है वो हम इक्विलिब्रियम पे ही देखते हैं। इफ़ यू अज्यूम द प्रोसेस टू बी क्वासीस्टैटिक, क्वासीस्टैटिक मीन्स क्या है, जहाँ पे हम स्लोली बहुत सारे प्रोसेसेस परफॉर्म करेंगे वो उसे क्वासीस्टैटिक बोलते हैं। वी में अप्लाई थर्मोडाइनमिक्स टू इट टू डेवलप इट्स थ्योरी। ओके, तो अभी रिजल्ट हम लोग को देखो क्या क्या मिले इसमें। इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज सफिशिएंटली लो, अगर इनिशियल कम है बहुत, ऑल गैसेज सफर अ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सपांशन ड्यू टू देयर बैसेज थ्रू द प्लग। मतलब इनिशियल टेम्परेचर बहुत लो है तो क्या होगा, सारे जो गैसेस है वो कूल होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, टेम्परेचर फॉल होना चालू हो जाएगा जब हम उसको एक्सपांशन करेंगे तभी। ओके, जब पैसेज से पास करने के बाद जो एक्सपांशन करेंगे तभी, दैट इज T2 इज लेस देन T1, मीन्स हमारा फाइनल टेम्परेचर T1 से कम होगा। द ड्रॉप इन टेम्परेचर कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू द ड्रॉप इन प्रेशर।
मीन्स प्रेशर में कितना ड्रॉप हो रहा है, कितना लो हो रहा प्रेशर, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा. देन नेक्स्ट है एज द इनिशियल टेम्परेचर T1 is increased, the drop in temperature becomes smaller and it particular value of T1 से Ti the drop becomes zero. मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पे ये जो ड्रॉप होगा वो पूरा जीरो हो जाएगा टेम्परेचर का. देर इज़ नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग फाइनली. ओके, एक पॉइंट पे हीटिंग भी नहीं होता है और कूलिंग भी नहीं होता है. इफ द इनिशियल टेम्परेचर हैज़ अ वैल्यू अबाउट T1 द गैस इज एक्चुअली हीटेड अप इंस्टेड ऑफ गेटिंग कूल्ड. ओके, तो एक पॉइंट आएगा जैसे हम लोग यहाँ पे प्रेशर ये चेंज करेंगे. ओके, जो T1 जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर है वो इंक्रीज होते जाएगा. ओके, और जो टेम्परेचर में ड्रॉप हो रहा है हमारा, ओके, तो वो पहले स्मॉलर होते जाएगा. ओके, तो या एट पर्टिकुलर रहेगा ना, उसके बाद वो ड्रॉप होना बंद हो जाएगा. उसके बाद वो कूलिंग नहीं होगा, उसके बाद वो हीटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया. तो ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है, ओके, तो इसको ही एक्चुअल में इन्वर्जन टेम्परेचर भी बोला जाता है. ओके, वो हम लोग देखेंगे आगे. दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड जूल थॉम्सन इफेक्ट और जूल केल्विन इफेक्ट. तो ये जो फिनोमेनन था हमारा, जो कि हमारा टेम्परेचर फॉल होते जाता है हमारे प्रेशर के साथ, और फिर एट पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वापस हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. ओके, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड जूल थॉम्सन इफेक्ट और जूल केल्विन इफेक्ट. द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर एट विच देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू थ्रोटलिंग इज नोन एज द मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर. ओके, तो इन्वर्जन टेम्परेचर उसी को बोलते हैं हम लोग, कि एक ऐसी वैल्यू इनिशियल टेम्परेचर की एट विच देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू थ्रोटलिंग इज नोन एज द मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर. तो थ्रोटलिंग प्रोसेस से उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसी को हम लोग मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर बोलेंगे. फॉर नाइट्रोजन दिस इज फॉर और नाइट्रोजन के लिए वो 621 केल्विन है, हाइड्रोजन के लिए 195 केल्विन और हीलियम के लिए 23.6 केल्विन है. हाइड्रोजन और हीलियम अलग बिहेव करते हैं, हमारे जूल थॉम्सन इफेक्ट वो उसको फॉलो नहीं करते. उसके लिए वो क्या करता है, उसमें उसका टेम्परेचर जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो टेम्परेचर को प्रेशर हम लोग जैसे कम करेंगे लो प्रेशर, तो वो टाइम पे वो हीटिंग करना स्टार्ट हो जाता है. ओके, इसलिए इसका हाइड्रोजन और हीलियम ये अलग बिहेव करते हैं. Finally, to get the cooling effect, the gas is to be taken below its maximum inversion temperature. Okay, तो मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर है उससे कम हमारा टेम्परेचर होना चाहिए गैस का, तभी वो कूलिंग इफेक्ट देगा. ओके, तो ये सब रिजल्ट्स मिले हमें जूल थॉम्सन जो हमने इफेक्ट ये जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद. ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी ऑफ पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट. तो इसमें क्या था, देखो पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट को एक सिंपली फॉर्म में भी बताया था. लेट द प्रेशर ऑन टू साइड्स ऑफ पोरस प्लग बी केप्ट P1 एंड P2. ओके, दो प्रेशर कंसिडर किए P1 एंड P2. P1 P2 से ज़्यादा है. ओके, मीन्स इनिशियल प्रेशर पहले ज़्यादा ही था. दिस इज डन बाय मूविंग पिस्टन एट एप्रोप्रिएट. हमने इसे फिर V1 हमारा इनिशियल वॉल्यूम था और इंटरनल एनर्जीज जो थे वो U1 था, एंड जो V2 है वो फाइनल वॉल्यूम था इसमें कंसिडर किया था, और इंटरनल एनर्जी वो टाइम पे U2 था. ओके, और वर्क डन देखो यहाँ पे कंसिडर किया है इंटीग्रेशन ऑफ P2V2 माइनस P1V1. PV से हमने वर्क डन हम लोग डिफरेंस किया, तो इंटीग्रेशन किया उन्होंने, जो फाइनल वर्क डन था वो फाइनल माइनस इनिशियल ऐसा वर्क डन किया है, तो फिर P2V2 माइनस P1V1 आया. ओके, एज नो हीट एंटर्स और लीव्स दिस सिस्टम W इज परफॉर्म ऑन एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी. तो वर्क कैसे होगा, यहाँ पे U1 माइनस U2 इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1. देन क्या हो गया U1 माइनस यहाँ पे P1V1 इक्वल टू U2 माइनस P2V2. ओके, और देन यहाँ पे जो बनेगा हमारा H इक्वल टू H2. क्योंकि H हमारा फॉर्मूला क्या है U प्लस PV है. ओके, तो उससे हम लोग H1 इक्वल टू H2 लिख सकते हैं. एंड दिस H दैट इज एंथैल्पी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन प्रोसेस एंड H फॉर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड एंथैल्पी. तो H को ही हम लोग एंथैल्पी बोलते हैं. एंथैल्पी एक तरह का हीट रहता है, हमने पहले ही देखा हुआ है. सो फॉर थ्रॉटलिंग प्रोसेस जूल थॉम्सन एक्सपांशन may be regarded as a quasi-static isenthalpic process for thermodynamic analysis, where in fact it is typical of steady state continuous flow process. If the system is a perfect gas obeying Boyle's law, then मीन्स क्या है, अभी अगर हमने कंसिडर किया ये quasi-static isenthalpic process बोलते हैं इसको. ओके, मीन्स स्लोली हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं. देन हम बोल सकते हैं कि अगर परफेक्ट गैस जो बॉयल्स लॉ को ये कर रहा है, बॉयल्स लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P1V1 इक्वल टू P2V2
देन हम उसका इंटरनल एनर्जी भी इक्वल बता सकते हैं, U1 इक्वल टू U2। ओके, जो कांस्टेंट है उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। दिस प्रूव्स जूल्स लॉ, तो यही एक्चुअल में जूल्स लॉ को प्रूव करता है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमें ये फॉलो करना है, हमें थ्रोटलिंग का प्रोसेस, तो इसलिए क्या होना चाहिए, P2 V2 इज़ ग्रेटर देन P1 V1 मस्ट, एंड तो ही हमारा U1 इज़ ग्रेटर देन U2 हो जाएगा। एंड इंटर एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेस आफ्टर थ्रॉटलिंग एंड रिजल्ट इन कूलिंग। अगर कूलिंग चाहिए तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। और अगर ऐसी कंडीशन आ गई P1 V1 इज़ ग्रेटर देन P2 V2 हो गया, तो फिर U2 इज़ ग्रेटर देन U1 होगा, और वो टाइम पे क्या हो जाएगा, हीटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट मिलेगा यहाँ पे हमें। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज आइसेंथाल्पिक कर्व एंड आइजर इन्वर्जन कर्व। तो एक्चुअल में ये है क्या, देखो इसको ये भी बोलते हैं कि जूल थॉम्सन एक्सपांशन कैन बी रिगार्डेड एज अ क्वासीस्टैटिक आइसेंथाल्पिक प्रोसेस बोलते हैं इसको। ओके, दैट इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हमने यहाँ पे परफॉर्म किए, हमारा इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए जस्ट हमने डिफरेंट फाइनल प्रेशर्स देखे थे, और वो टाइम पे टेम्परेचर वैल्यूज़ क्या चेंज हो रही है वो हमने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। तो P एंड T का फॉर्मूला, T का ग्राफ हमने निकाला हुआ है। तो PT डायग्राम में हमें क्या मिलने वाला है, सीरीज ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट मिलेंगे। हमने कांस्टेंट एंथैल्पी मीन्स कांस्टेंट H पे हमने अलग अलग पॉइंट्स पे देखा हुआ है। देखो ये पॉइंट्स हमें मिले हुए, टेम्परेचर और प्रेशर हमने जैसे चेंज किया तो हमें कांस्टेंट एंथैल्पी पे ऐसे कर्व फाइंड हो रहा है। ओके, एट दिस कर्व, देन ये जो कर्व फाइंड हो रहा है इसी को बोला जाता है आइसेंथैल्पिक कर्व। ओके, दैट मीन्स we get a series of discrete points which indicate final equilibrium state with constant enthalpy. The smooth curve obtained by joining these points is known as isenthalpic curves. तो ये जो पॉइंट्स जो मिले थे हमें कांस्टेंट एंथैल्पी के लिए हमें, तो जैसे ही इसको हम ज्वाइन करेंगे तो एक कर्व फाइंड होगा, उस कर्व को हम लोग आइसेंथैल्पिक कर्व कंसीडर करते हैं। ओके, तो ये हमने जो कर्व बनाया इसमें हमने पॉइंट्स कंसीडर किए। तो देखो इसमें पहले टेम्परेचर तो इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे प्रेशर हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, बट एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर और डिक्रीज होती है। ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बिटवीन द स्टेट 1 and 4 द गैस हीट्स अप, बट बिटवीन स्टेट्स 4 and 7 इट कूल्स। 4 to 7 में क्या हो रहा है, गैस कूल हो रहा है, मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर लो है। ओके, और 1 to 4 है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। ओके, 3 and 4 उसमें टेम्परेचर मीन्स हीटिंग हो रहा है गैस, वैसे बताएगा। मीन्स क्या है, प्रेशर जब ज़्यादा रहेगा वो टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, और लो प्रेशर में यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मीन्स कूलिंग का प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, विच मीन्स इट्स द प्लॉट ऑफ थ्रोटलिंग प्रोसेस विच इज़ हाईली irreversible. However, cooling is more if the initial state corresponds to the maximum of isenthalpic curve. Okay, तो जब आइसेंथैल्पिक कर्व का जो मैक्सिमम आता है उसके बाद से फिर यहाँ पे हीटिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो वहाँ पे कूलिंग बहुत ज़्यादा रहेगा, जहाँ पे उसका आइसेंथैल्पिक कर्व का जो पॉइंट रहेगा, जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट रहेगा वो। ओके, अगर हम लोग ऐसे ही आइसेंथैल्पिक कर्व बहुत सारे इसको हमने बहुत सारे सीरीज ऑफ टेम्परेचर ये एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे अगर इसको अलग अलग मटेरियल के लिए। ओके, तो देखो H1 H2 H3 हम लोग अलग अलग इसके लिए हमें मिल रहे हैं, फैमिली ऑफ आइसेंथैल्पिक कर्व बोला इसको। ओके, तो हमें ऐसे ऐसे कर्व्स मिलेंगे अलग अलग इसके लिए, अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर के लिए मिल रहे हैं। ओके, तो हम लोग ग्राफ निकालेंगे तो उससे हमें देखो एक कर्व्स ऐसे मिलेंगे, और सबका एक पॉइंट रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन पॉइंट। ओके, जहाँ से वो इन्वर्स होगा, मीन्स उसके पहले कूलिंग होगा उसके बाद इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे दिया है देखो वैसा कर्व, ऐसा फिर यहाँ पे हम डॉट करेंगे वैसे मिलेगा। उसमें क्या हो रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर तक उस कंडीशन में कूलिंग हो रहा है, और हीटिंग कैसा हो रहा है राइट हैंड साइड पे, जहाँ पे कूलिंग हो रहा है वहाँ पे हमारा जो म्यू की वैल्यू है मीन्स जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव मिल रहा है, और जहाँ पे हीटिंग हो रहा है वहाँ पे जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट है वो निगेटिव मिल रहा है। ओके, इस तरह से पूरा ये कंसिडर किया गया गैस। तो यही चीज़ें सब आइसेंथैल्पिक कर्व्स और ये इन्वर्जन कर्व, आइसेंथैल्पिक कर्व और ये फैमिली ऑफ आइसेंथैल्पिक कर्व हमने देख लिया यहाँ पे। ओके, इन्वर्जन कर्व इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे उसी को हम लोग इन्वर्जन पॉइंट बोलेंगे। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स हियर वी हैव डिस्कस्ड, सो थैंक यू। तो अभी और एक नेक्स्ट टॉपिक है वो इसके बाद देख लेंगे। Now we have to discuss about the change in temperature, that is temperature change. Okay, this is our next topic. तो हमें अभी क्या करना है, चेंज इन टेम्परेचर में करना है, चेंज इन टेम्परेचर विथ प्रेशर।
ओके, प्रेशर के साथ कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो फाइंड करना है। मीन्स इसको हम लोग इस रिप्रेजेंट करेंगे विथ डो टी अपॉन डो पी, और उस टाइम पे एक क्वांटिटी कांस्टेंट रखेंगे, वो हमारा एच रहेगा। तो एच एक्चुअल में क्या है हमारा, एच इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विच इज़ एच इज़ नोन एज अ एंथैल्पी। तो एच यहाँ पे एक्चुअल में काम कर रहा है एंथैल्पी। एंथैल्पी हमने पहले डिस्कस कर लिया, एक्चुअल में क्या है, एक तरह की हीट ही रहती है बस, ओके ना। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में हीट कंसिडर कर दो, ओके, एंथैल्पी। तो एच इज़ अ टेम्परेचर, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, हमने ऐसा बताया यहाँ पे। अभी हमें इसका इक्वेशन लिखना है कि इन्फाइनेटसिमल चेंज हो रहा है यहाँ पे, ओके। जो कुछ भी इन्फाइनेटसिमल चेंज हो रहा है एंथैल्पी में वो हमें यहाँ पे लिखना है, ओके। तो वो हम लोग लिखेंगे, दैट इज़ डी एच से रिप्रेजेंट करूँगा इन्फाइनेटसिमल चेंज। एंड नेक्स्ट अभी इसका टी एंड पी, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज़ डो टी अपॉन डो एच अपॉन, यहाँ पे मैं डो एच करता हूँ, डो एच अपॉन डो टी एट कॉन्स्टेंट, वो टाइम पे हम पी कॉन्स्टेंट रखेंगे, इनटू डी टी लिखेंगे, प्लस सेम फॉर्म लिखने का डो एच अपॉन डो पी, क्योंकि सेकेंड फंक्शन पी है, ओके, इसलिए डो पी लिखो, डो पी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी पी, ओके, मैं लिखता हूँ डी पी। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, दैट इज राइट इक्वेशन नंबर 1, ओके, ये हो गया। देन अभी नेक्स्ट हमें क्या बताया, हीट कैपेसिटी का हमें वाला है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मतलब मोलार हीट कांस्टेंट जो हमने देखते थे हम लोग, सी वी सी पी, वही एट कांस्टेंट प्रेशर हमें मालूम है, वो क्या रहता है हमारा सी पी इक्वल टू, अभी इसको हमें एंथैल्पी के फॉर्म में लिखना है, तो उसका फॉर्मूला है डो एच अपॉन डो टी, ओके, एट कांस्टेंट पी लिखेंगे, ओके, कांस्टेंट प्रेशर है इसलिए कांस्टेंट पी लिख दिया। तो इसको भी इक्वेशन लिख देता हूँ, दो, इक्वेशन नंबर 2। देन हमें क्या करना है, हेंस अभी इसको क्या होगा, इसको यहाँ पे डी एच को यहाँ पे लेके जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, डो एच डी एच जो है हमारा वो क्या बन जाएगा, मतलब इक्वेशन 1 में ये सब्स्टिट्यूट करते हैं अभी, ओके, इतना फॉर्म। तो ये क्या बन जाएगा, सी पी डी टी, पहली टर्म पे यहाँ पे सी पी आ जाएगा, प्लस डो एच बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी पी, ओके, ये हो गया। देन अभी नेक्स्ट देखना है हमें, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं इसको, ओके। यहाँ पे हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। अभी नेक्स्ट क्या है, बट ये हमने एक्चुअली स्टडी किया था, बट एच इज इक्वल टू, एच का और एक फॉर्मूला कौन सा है, यू प्लस पी वी, ओके, ये भी रहता है एच इक्वल टू यू प्लस पी वी, ओके, ये एक फॉर्मूला हो गया। हमें कितना, ये इक्वेशन है हमारा, ये एच का इक्वेशन है, यहाँ पे ये चेंज इन एच का है, मीन्स चेंज इन एंथैल्पी, ओके, डी एच। अभी नेक्स्ट क्या है, ये डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 4 को डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग, ओके, इक्वेशन नंबर 4 को। तो इक्वेशन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, डी एच इक्वल टू, देन डी यू हो जाएगा। अभी इधर यू इंटू वी का रूल यूज़ करना है, तो क्या हो जाएगा, पहला पी डी वी, पी को स्मॉल ही लिखो, पी डी वी प्लस वी डी पी, ओके, स्मॉल पी के लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 5 हो गया। देन अभी क्या करना है हमें, देन फ्रॉम दी फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों ही हम लोग पहले लिखेंगे, तो हम पहले का स्टेप करके फ्रॉम सेकेंड लॉ लिखता हूँ, ओके। तो इसमें सेकेंड लॉ की जगह पहले फर्स्ट लॉ ही लिखूंगा मैं, ठीक है ना, आगे सेकेंड लॉ लिखूंगा। तो पहले फर्स्ट लॉ में हमने लिखा था डी क्यू इक्वल टू क्या बनता था हमारा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू बनता था। तो डी डब्ल्यू को हम लोग, जो हमारा ये था वर्क था, वर्क को हम लोग पी डी वी लिखते थे, ओके। तो यहाँ पे मैं पी डी वी लिखता हूँ, ठीक है, पी डी वी, ओके, ये हमारा फर्स्ट लॉ था। देन सेकेंड लॉ में हमने डी की को कैसा लिखा था, टी डी एस के फॉर्म में लिखा था, ओके, टी डी एस ऐसा फॉर्म था हमारा सेकेंड लॉ, इसलिए मैं सेकेंड लॉ लिखा है यहाँ पे टी डी एस। तो हमें ये एक्चुअल में वैल्यू हमें यूज़ करनी है, ये इतना वैल्यू हमें यूज़ करना है एक्चुअल में, ओके। तो इसको इक्वेशन 6 लिखता हूँ, ये डी यू प्लस पी डी वी को यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, मतलब टी डी एस लिख दूंगा यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन 5 क्या बनेगा, डी एच इज इक्वल टू, जिसको अगर यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, डी क्यू इज इक्वल टू यू, डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी, ओके, ये ऐसा बन गया, ये बन गया इक्वेशन नंबर 7, ओके। अभी क्या है,
वी एक्सप्रेस चेंज इन एंथैल्पी विथ प्रेशर। ओके, नाउ अभी हमको क्या करना है, एंथैल्पी को प्रेशर के फॉर्म में हमें चेंज करना है। ओके, प्रेशर विथ प्रेशर हमें इसको लिखना है, इसको चेंज इन एंथैल्पी को। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे डो एच, विथ प्रेशर है इसलिए डो पी भी लिख देंगे। ठीक है, एट कांस्टेंट, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। अभी इसका फॉर्म में हम लोग लिखने वाले हैं, इसको भी अभी नीचे पी आना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू पी हमको इसको भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे बन जाएगा, टी को कॉमन लिखेंगे, डो एस बाय डो पी आएगा एट कांस्टेंट टी। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे होगा वी डायरेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे डी पी ऑलरेडी है तो इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो ये निकल जाएगा। ओके, वन आएगा इधर तो वी आ जाएगा। ओके, अभी इसका एक नेक्स्ट स्टेप और लिख सकते हैं हम लोग, वो कैसे लिखेंगे हम लोग, ये जो टी है इसको हम लोग लिखेंगे माइनस टी, हमारा जो मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन था वो क्या था, एस पी टी वी, तो टी वी अगर एक साथ रहेगा तो हम लोग माइनस लिखते थे, तो वही हम लोग करेंगे। अभी यहाँ पे डो वी बाई डो टी आएगा, यहाँ पे ये इक्वेशन है हमारा, और माइनस उसी का आया। ओके, मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया है, प्लस वी, इक्वेशन नंबर 8 आ गया यहाँ पे। ओके, इस तरह से ये बन गया। तो यहाँ पे हमने मैक्सवेल्स रिलेशन यहाँ पे यूज़ किया है। ओके, यहाँ पे ये जो टर्म है ये पूरा मैक्सवेल्स रिलेशन का, मतलब डो वी बाई डो टी, यहाँ वो मैक्सवेल रिलेशन से है, माइनस डो वी बाई डो टी। ओके, मैक्सवेल्स रिलेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, लास्ट लेक्चर्स, बहुत पहले लेक्चर्स में हमने देखा है ये सब, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। अभी नेक्स्ट हमें इसमें चेंज करना है और एक चीज़, अभी हम इक्वेशन 8 को इक्वेशन 3 में यूज़ करेंगे। ओके, तो अभी मैं यहाँ से ये करता हूँ, पार्टीशन करेक्ट करता हूँ, और नाउ यूज़ इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 8 को हम इक्वेशन 3 में यूज़ करेंगे, मीन्स इक्वेशन 3 हमारा ये है, डी एच इक्वल टू सी पी डी टी। ओके, तो हमें क्या बन जाएगा, तब चेंज इन एंथैल्पी का हमें इक्वेशन मिल जाएगा, दैट इज़ डी एच इक्वल टू, फर्स्ट तो ऐसे ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने, सी पी डी टी। सेकेंड जो है वो हमें टर्म मिल चुकी है, डो एच बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टी, ये हमें मिल चुका है, तो वो उसकी जगह पे ये हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो बन जाएगा वी, पहले लिखता हूँ, माइनस टी डो वी बाई डो टी। ओके, ये बन गया, कॉन्स्टेंट पी रहता है वो, ठीक है ना, यहाँ पे पी भी लिख दो, ठीक है, कॉन्स्टेंट पी है, और इसका बाहर जो था, बाहर क्या है, यहाँ पे डी पी है, तो वो डी पी ऐसा लिख के दो, ठीक है। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 9। नाउ सिंस जूल थॉमसन एक्सपेंशन इज आइसेंथैल्पिक, हमने बोला था उसको, आइसेंथैल्पिक मतलब क्या होता है, एंथैल्पी पूरी जीरो हो जाती है। तो सिंस जूल थॉमसन इफेक्ट क्या था, इज आइसेंथैल्पिक, तो इसका मतलब क्या होता है, डी एच इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो वही सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, ये इक्वेशन को इक्वल टू जीरो लिख देंगे। ओके, तो अभी हमें क्या मिल जाएगा, सी पी डी टी प्लस वी माइनस टी इंटू डो वी बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट, डो वी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डी पी इक्वल टू क्या बनेगा, ज़ीरो। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर 10 हो गया। हमने सिर्फ इस इक्वेशन को खाली डी एच की जगह पे जीरो पुट किया। ओके, मीन्स इक्वल टू जीरो बन गया। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें और एक चीज़ चेंज करेंगे, दैट इज़ हम लोग इसको डी टी के फॉर्म में लिखेंगे। अगर हमें सिर्फ डी टी को यहाँ पे एल एच एस में रखना है, तो डी टी को अगर एल एच एस में रखेंगे तो ये पूरा टर्म पहले तो राइट में जाएगा, उसके बाद सी पी को भी हम लोग राइट में भेज देंगे। तो क्या बन जाएगा, सी पी को राइट में हम जब भेजेंगे तब वो तो नीचे आ जाएगा, पूरे टर्म को इस साइड भेजेंगे तो ये पूरा माइनस में हो जाएगा, तो इसकी जो माइनस टर्म है वो प्लस हो जाएगी, वो प्लस है माइनस हो जाएगी। ओके, तो बस इसमें वो चेंज कर दो, तो क्या बन जाएगा, टी डो वी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी, डी पी को बाहर रख देंगे। ओके, डी पी, ओके, चेंज इन प्रेशर। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 11। ओके, इक्वेशन नंबर 11 भी हो चुका है। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है इसमें, अभी हमारा फाइनली जो हमें बनाना है, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर हमें लिखना है। ओके, वो अभी हम लोग लिखेंगे। तो सो क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चेंज इन टेम्परेचर विथ प्रेशर इज गिवन बाय, वो कैसे रहेगा, अभी चेंज इन टेम्परेचर पहले डो टी हो जाएगा अपॉन डो पी। ओके, एट कॉन्स्टेंट हमने एंथैल्पी को कॉन्स्टेंट किया है, दैट इज एच। ओके, इक्वल टू
और इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, सो म्यू भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये तो हमारा LHS हो गया पूरा, ठीक है, ये इतना यू इक्वल टू, अभी यही इक्वेशन हम लोग लिखेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू पी से अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं ये इक्वेशन को तो डी पी हट जाएगा, ओके, डी पी निकल गया है, सिर्फ ये टर्म बचेगी। तो क्या लिखेंगे हम लोग 1/CP टी इंटू डो वी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ओके, माइनस वी, जो डी पी था ये टर्म निकल गई सिर्फ, ओके, इतना ही हुआ इसमें चेंज। तो यही हमको फाइनली एक्चुअल में फाइंड करने के बाद, ओके, चेंज इन टेम्परेचर में। और ये हमारा कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 12 हो गया। और नेक्स्ट अभी हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, जो हमारा म्यू था, म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट। जो हमारा म्यू था वो एक्चुअल में क्या है, जूल थॉम्सन, ओके, मैं यहाँ पे पुराना लिखता हूँ, जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट बोलते हैं उसको। और इसको और एक नाम है जूल केल्विन कोएफिशिएंट, ओके, जूल केल्विन कोएफिशिएंट ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके। देन म्यू को अगर हम लोग सिंप्लीफाइड करेंगे, म्यू को अगर हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखना चाहिए, इसको ये डेरिवेटिव है, ओके, इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर लिखना चाहिए तो ये क्या बनेगा, देखो टी स्क्वेयर, इसको हम लोग अगर उसके फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टी स्क्वेयर अपॉन CP इंटू डी बाई डी टी, डो बाई डो टी लिख दो, ओके, डो बाई डो टी इंटू वी बाई टी, ओके, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। मीन्स क्या हो गया, जब डो बाई डो टी का अगर वी बाई टी का अगर विथ रिस्पेक्ट टू टी से हम लोग अगर डेरिवेटिव लेते तो हमें यही टर्म मिलेगी, मतलब ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, ओके। देखो यहाँ पे हमने टी स्क्वायर भी लिखा हुआ है, अगर वी बाई टी का हम लोग डेरिवेटिव ले भी ले तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे पहले तो हमें यहाँ पे यू बाई वी यूज़ करना पड़ेगा रूल, ओके। तो यू बाई वी के हिसाब से क्या रहता है, टी हमें जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो डायरेक्ट लिखना पड़ता है, तो टी लिखेंगे हम डायरेक्ट, देन डो वी बाई डो टी आ जाएगा डेरिवेटिव, देन माइनस साइन, देन क्या होगा, अभी वी का तो डेरिवेटिव हो गया तो वी को ऐसे ही रखेंगे एज इट इज, टी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो डिनोमिनेटर में, ओके, डिनोमिनेटर में है तो क्या बनेगा उसका, माइनस वी बाई टी स्क्वायर आ जाएगा उसका, ओके। तो टी स्क्वायर हो गया तो टी स्क्वायर को टी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ओके। इस तरह से हमने पूरा ये किया हुआ, ये पूरी टर्म यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया हमने, ओके। इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिलेशन का प्रोसेस यहाँ पे होगा। ऑल दिस थिंग्स यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए, ओके। ये हमारा म्यू हो गया, और जो म्यू है इज अ मेजर ऑफ चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट चेंज ऑफ प्रेशर, ओके। जो म्यू है वही हमारा चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट चेंज इन प्रेशर, और म्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, ओके। इस पे ही रिप्रेजेंट होगा कि एक्चुअल में कूलिंग होगा कि नहीं, कि हीटिंग होगा, दोनों में से क्या होगा, या फिर दोनों भी नहीं होगा, वो म्यू के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ओके। कैसे होगा, देखो सिंस देखो बाय द एक्सपेरिमेंट P2 इज लेस देन P1, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसे हमें प्रेशर मिला था, जो हमारे से जो फाइनल प्रेशर था वो कम था P1 से, और इसलिए वो DP जो वैल्यू थी वो निगेटिव में चली गई, ओके। और इसलिए क्या हो गया, वो अगर निगेटिव में जाएगी तो हमारा म्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और म्यू अगर पॉजिटिव हो जाता है तो हमारा जो DT है वो निगेटिव हो जाएगा, और वो DT निगेटिव है इसका मतलब कूलिंग हो रहा है, ओके, इतना याद रखो। और अगर म्यू हमारा निगेटिव हो गया तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, मतलब हीटिंग चालू हो जाएगा, ओके। तो म्यू अगर पॉजिटिव है तो कूलिंग होगा, म्यू अगर निगेटिव हो जाता है तो हीटिंग होगा, ओके, यही चीज़ है, ओके। तो ये यही क्वांटिटी है, म्यू को हम लोग बोलते हैं जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट या फिर जूल केल्विन कोएफिशिएंट बोलते हैं, ओके। क्योंकि थॉम्सन को ही बाद में लॉर्ड केल्विन बोला गया था, इसलिए वो नाम चेंज हो गया, ओके। सो ऑल दिस थिंग्स, नाउ वी हैव टू डिस्कस वन मोर थिंग दैट इज अबाउट द फिजिकल रीजन बिहाइंड दिस, ओके। हमें ये डेरिवेशन का फिजिकल रीज़न यहाँ पे ढूंढना है, ओके। वो इस क्वांटिटी का हम लोग देखेंगे, हमें एंथैल्पी से स्टार्ट करना है आगे, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फिजिकल रीज़न बिहाइंड दिस। तो ओके, वो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल रीज़न को एक्सप्लेन करने के लिए फिर से हम लोग क्वांटिटी एंथैल्पी कंसिडर करेंगे, ओके। H लिखता हूँ इक्वल टू और फंक्शन ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर, जैसे पहले लिया था वैसे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे देता हूँ। देन अगेन इसमें हम लोग चेंज इन एंथैल्पी लिखेंगे, ओके, जैसे पहले लिखा था वैसे, DH इज इक्वल टू डो H बाय डो P एट कॉन्स्टेंट T इंटू DP, ओके, प्लस डो H बाय डो T एट कॉन्स्टेंट P दैट इज प्रेशर इंटू DT, ओके। इक्वेशन हो गया। इक्वेशन नंबर
2 दे देता हूँ। ओके, ये दो इक्वेशंस हो गए। नाउ इन जूल थॉम्सन एक्सपांशन, जो हमने देखा था जूल थॉम्सन एक्सपांशन, एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो जूल थॉम्सन जो एक्सपांशन था, ओके, एक्सपांशन, द एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट मीन्स एच हमारा क्या था, कांस्टेंट था। ओके, एच कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, डी एच इक्वल टू जीरो, चेंज इन एंथैल्पी पूरा जीरो हो गया अगर एच कांस्टेंट है तो। ओके, तो डी एच इक्वल टू जीरो अगर करते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, डो एच बाई डो पी एट कांस्टेंट टी इंटू डी पी प्लस डो एच बाई डो टी एट कांस्टेंट पी इंटू डी टी इक्वल टू जीरो। ओके, पूरा हमने इक्वल टू जीरो कंसिडर किया। नाउ अभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें से एक टर्म हम राइट में भेज सकते हैं। ओके, राइट हैंड साइड पे डाल सकते हैं, माइनस हो जाएगा वो। तो पहले हम लिखते हैं डो एच बाई डो पी एट कांस्टेंट टी इंटू डी पी इक्वल टू माइनस डो एच बाई डो टी एट कांस्टेंट पी इंटू डी टी इक्वल टू जीरो। ओके, यहाँ पे टर्म्स आ चुकी है, डो एच बाई डो टी एट कांस्टेंट पी इंटू डी टी, यहाँ पे आ गया, माइनस यहाँ पे कर दिया हमने। ओके, ये जीरो की कंसिडर नहीं, यहाँ पे इसमें इधर ले लिया। नाउ अभी क्या करेंगे हम लोग, डो पी बाई डो टी हमें लिखना है यहाँ पे। ओके, एट एक्स। ओके, नाउ हम कैसे लिखेंगे अभी, डो पी बाई डो टी एट कांस्टेंट एच हमें ये लिखना है। ओके, तो हमें ये लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके, तो क्या बन जाएगा, माइनस टू एच, मतलब डो पी बाई, ये डो पी है, ये डो टी, ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेंगे और इसको ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। डो एच बाई डो टी एट कांस्टेंट पी डिवाइड बाय, ये देखो क्या हो गया, ये और ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डो पी एट कांस्टेंट टी। मीन्स क्या किया, यहाँ पे डी पी था और यहाँ पे डी टी था, तो हमने क्या किया, डी पी अपॉन डी टी कर दिया, और ये जो टर्म थी पूरी उसको हमने राइट में ले लिया डिनोमिनेटर में। ओके, इसे वही किया यहाँ पे। ओके, अब इसको और भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, डो टी बाई डो पी। ओके, उल्टा कर देंगे इसको उल्टा जब करेंगे हम लोग तो ये क्या बन जाएगा, डो टी बाई डो पी। ओके, जब इसको उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, इक्वल टू, माइनस वैसे ही रहेगा और जो डिनोमिनेटर था वो उससे ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डो एच बाई डो पी एट कांस्टेंट टी डिवाइड बाय डो एच बाई डो टी एट कांस्टेंट पी। देन नेक्स्ट क्या है, हमें एंथैल्पी का इक्वेशन मालूम है, एच इक्वल टू क्या था हमारा, जो एंथैल्पी का इक्वेशन था, एच इक्वल टू जो हमने पहले भी यूज़ किया है, यू प्लस पी वी, बेसिक इक्वेशन है। ओके, इक्वेशन ये आ जाएगा। देन हमें क्या करना है, इसको अभी क्या करेंगे हम लोग, विथ रिस्पेक्ट टू पी इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डो एच बाई डो पी विथ रिस्पेक्ट टू पी डेरिवेटिव लेंगे, डो एच बाई डो पी एट कांस्टेंट टी। ओके, तो वो इसके लिए क्या बन जाएगा, डो बाई डो पी ऑफ, हमको u प्लस पी वी विथ रिस्पेक्ट टू पी हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या बन जाएगा, डो यू बाई डो पी एट कांस्टेंट टी। अभी p का डेरिवेटिव तो p वन ही आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, डो बाई डो पी ऑफ पी वी लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे एट कांस्टेंट टी। ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 देता हूँ इसको, ठीक है ना, 3 यहाँ पे हुआ था, 4 यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हो गया। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, डो एच बाय डो टी लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू पी लिखेंगे। ओके, अभी ये तो विद रिस्पेक्ट टू पी हो गया, डो एच बाय, तो अभी विद रिस्पेक्ट टू टी लिखेंगे, डो एच बाय डो टी विद रिस्पेक्ट टू पी लिखेंगे, इसका अपोजिट हो जाएगा। ओके, विद रिस्पेक्ट टू पी लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, वो डो बाय डो टी, मीन्स पी के जगह पे टी यूज़ करो। ओके, डो टी ऑफ यू प्लस पी वी। ओके, मीन्स जो एच था उसको पहले हमने पी से किया, अभी टी से कर रहे। ओके, ऐसे हो गया। तो ओके, तो ये क्या हुआ, यू प्लस पी वी, तो अभी ये क्या बन जाएगा, डो बाय डो टी ऑफ, मीन्स पहले तो हम लोग क्या करेंगे, डो यू बाय डो टी आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट कंबाइनली भी लिख सकते हैं। देखो डो यू बाय डो टी आ जाएगा यहाँ पे एट कांस्टेंट पी, प्लस इसका सेम इस तरह से आएगा, डो बाय डो टी ऑफ, ओके, पी डी वी हो जाएगा इसका। ओके,
PV, इस तरह से रहेगा। तो इसको कंबाइनली हम लोग लिख सकते हैं, वो लिखेंगे हम लोग डो यू प्लस पी डी वी डिवाइडेड बाय डो टी एट कॉन्स्टेंट पी। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे यूज़ किया, इसलिए वो जो हमने दिखा था PdV का इक्वेशन वो यहाँ पे यूज़ किया। ओके, इस तरह से आगे। नाउ क्वेश्चन 5 हो गया। ओके, नाउ डो क्यू डो एच बाई डो टी, ये तो हमें मिल गया। एच विद रिस्पेक्ट टू पी हो गया, विद रिस्पेक्ट टू टी लिख लिया हमने यहाँ पे। अभी और एक क्वांटिटी दैट इज अ सीपी। सीपी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने पहले भी देखा था, इसको हम लोग एच बाई टी लिखा था। तो एच मतलब एंथैल्पी, मतलब हीट रहती है, तो इसको हम लोग डो क्यू बाई डो टी से भी लिख सकते हैं, डो क्यू बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट पी। ओके, इसको भी इक्वेशन दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट डिस्कस्ड वन मोर थिंग दैट इज about how we can change, that is the dou h by dou p and dou h by dou t। अभी क्या करेंगे हम लोग, हमें मालूम है क्वांटिटी म्यू, जो हमने म्यू डिस्कस किया था। म्यू में क्या था, म्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या था उसका, इसको ऐसे भी लिखते हैं डो टी बाई डो पी। ओके, एट कॉन्स्टेंट एच अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं, म्यू को रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम द इक्वेशन। हमें इक्वेशन लेने यहाँ पे, तो इक्वेशन 3 हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इसको हम लोग यूज़ करके हम जो क्वांटिटी बनाएंगे उसको म्यू बोलेंगे। ओके, मतलब चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। ओके, उसी को म्यू। तो वो कैसे लिखेंगे अभी, डी टी बाई डी पी। तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन है, इसको ऊपर ले लो। ओके, डी तो क्या बन जाएगा, डो टी बाई डो एच हो जाएगा। ओके, तो दोनों वो एक ही लाइन में हो जाएंगे, तो बन जाएगा माइनस, तो ऐसे रहेगा, लिखता हूँ डो टी बाई डो एच एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू, देन ये ऊपर ही है इसलिए इसको डायरेक्ट लिखेंगे डो एच बाई मी से मल्टीप्लिकेशन में एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें से जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है इसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, सी पी इक्वल टू डो एच बाई डो टी। मीन्स यहाँ पे डो क्यू था, इसको डो एच भी लिख सकते हैं, डो एच बाई डो टी। ओके, मीन्स एच एक्चुअल में एंथैल्पी, और एंथैल्पी एक तरह की हीट ही रहती है, तो इसको हम लोग क्यू भी लिख सकते हैं, एच भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे एच यूज़ करेंगे हम लोग, डो एच बाई डो टी के जगह पे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सी पी। अगर ये उल्टा है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 बाई सी पी, डेट इज माइनस 1 बाई सी पी डो एच बाई डो पी, यहाँ पे बन जाएगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दो। ओके, म्यू का हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है। देन वन मोर थिंग दैट इज डो एच बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, अभी ये हमें लिखना है, डो एच बाई डो पी जो था, मतलब मीन्स ये इक्वेशन 4 से। ओके, ये हमारा क्या आ गया है, यहाँ पे ये वैल्यू बन गई है, डो यू बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस डो बाई डो पी ऑफ, हमने ऐसे ही रखा था पी वी। ओके, पी वी के फॉर्म में कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो ये हम लोग अभी इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसमें डो एच बाई डो पी की वैल्यू इक्वेशन 7 में अगर यूज़ करेंगे तो इक्वेशन 7 एक्चुअल में बनेगा क्या, वो देखते हैं। इक्वेशन 7 बनेगा म्यू इक्वल टू, ओके, म्यू को लिखेंगे म्यू इक्वल टू -1 बाई सी पी। अब डो एच बाई डो पी के जगह पे ये वैल्यू यूज़ करेंगे। ओके, तो वो क्या बन जाएगी, डो यू बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस डो बाई डो पी इंटू पी वी एट कॉन्स्टेंट टी। टी इक्वेशन नंबर 9 बोलते हैं इसको। ओके, इक्वेशन नंबर 9 है, इस तरह से हो गया। तो ये हमारा म्यू यहाँ पे हमने वापस फाइंड कर लिया है। ओके, इससे ये फिजिकल रीज़न हमने बताया इसमें कि कैसे फाइंड हो रहा है। तो ये एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है, देखो, जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज अ मेजर ऑफ डेविएशन फ्रॉम जूल्स लॉ। जूल्स लॉ से जो हमें डेविएशन मिलता है तो वो फर्स्ट टर्म्स रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज, इसमें देखो इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर लिखा रहा है। ओके, जो एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का पे डिपेंड करता है। ओके, इसमें टेम्परेचर चेंज होता है, इसलिए इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके,
देन द सेकेंड टर्म गिव्स द डेविएशन फ्रॉम बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो हमारा था पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन्स पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी रहता था, तो बॉयल्स लॉ। तो दोनों को यहाँ पे सेकेंड टर्म हमारा जो बॉयल्स लॉ है, इसलिए इधर पी वी लिखा है क्योंकि पी वी बाद में कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ये कॉन्स्टेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाती है, और जैसे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा, सिर्फ ये टर्म बचेगी डो यू बाई डो पी। ठीक है, इस तरह से रहेगा। देन वन मोर इसमें क्या रहेगा, फॉर एन आइडियल गैस बोथ दी टर्म्स आर जीरो। ओके, तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके ठीक है, ये हो गया। अभी हमारा मेन डेरिवेशन तो कंप्लीट हो गया, कुछ पार्ट है वो देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इसमें क्या देखेंगे हम लोग, देखो हमने ये इक्वेशन फाइंड कर लिया था। ओके, अभी क्या है, फॉर एन आइडियल गैस बोथ दी, तो जो आइडियल गैस है हम लोग कंसिडर करते हैं जिसको परफेक्ट गैस भी बोलते हैं। आइडियल गैस तो बोथ जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो जीरो तक, मीन्स इंटरनल एनर्जी है, बोथ द टर्म आर जीरो। ओके, मीन्स जो दोनों टर्म है ये जीरो हो जाएगी। ओके, ये दोनों आइडियल गैस के लिए, ओके ये दोनों जीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा म्यू है वो जीरो हो जाएगा ये केस में, आइडियल गैस के केस में। इसमें हीटिंग भी नहीं होता, कूलिंग भी नहीं होता ऐसे केस में, तो ये आइडियल गैस का केस हो जाएगा। एंड देन वन में कंक्लूड दैट इफ जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट वैनिशेस फॉर अ गैस, मीन्स जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट कंप्लीटली जीरो हो गया किसी गैस के लिए, इट मे बी कंसिडर एज अ आइडियल। ओके, तो यही बताया सेकंड पॉइंट में वही बताया कि जूल थॉम्सन इफेक्ट से वही पता चला कि अगर जो हमारा कोएफिशिएंट है वो पूरी तरह से अगर जीरो हो जाता है तो उस गैस को हम लोग आइडियल गैस कंसिडर कर सकते हैं। फॉर अ रियल गैस, जो बाकी के गैसेस है, फॉर रियल गैस द फर्स्ट टर्म ऑलवेज कंटिन्यूज टू कूलिंग बट द सेकेंड टर्म में लीड टू बोथ हीटिंग एंड कूलिंग। जो फर्स्ट टर्म है वो कूलिंग भी ही रहेगी, लेकिन सेकेंड टर्म हीटिंग भी हो सकता है, कूलिंग भी हो सकता है, इस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, जो हमारा रियल गैस के लिए अदर रहेंगे वो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो द नेट इफेक्ट वुड बी डिटरमाइंड बाई द इंटरप्ले ऑफ दिस टू टर्म्स एंड कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। इसलिए जो नेट इफेक्ट रहेगा वो ये दोनों के टर्म के फाइनल रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव बनेगी निगेटिव बनेगी। उसके हिसाब से अगर पॉजिटिव होती है तो वो कूलिंग पे तरफ जाएगी, अगर म्यू पॉजिटिव होता है तो, और म्यू अगर निगेटिव होता है वो तो हीटिंग की तरफ जाएगी। ओके, इफ टू टर्म्स बी सच दैट दे कैंसल आउट तो जूल थॉम्सन म्यू विल वैनिश। अगर दोनों टर्म एक दूसरे कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जूल थॉम्सन इफेक्ट वैनिश हो जाएगा। यहाँ पे जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट वैनिश हो जाएगा, मीन्स म्यू जो हमारा जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट वो वैनिश हो जाएगा। देन ये कैसे होगा देखो, तो पहले तो हम लोग ये इक्वेशन को लिखते देखो, अगर ये हम जीरो कंसीडर कर देते हैं, जीरो कंसीडर करते तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, डो यू बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस डो बाई डो पी इंटू पी वी एट कॉन्स्टेंट टी। ओके, ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हो गया पूरी तरह से, अगर ये यहाँ पे जीरो होता है देन फ्रॉम द इक्वेशन, ओके जो हमारा पहला जो हमने एक इक्वेशन यूज़ किया है, ओके तो इक्वेशन से हमें पता चल जाएगा। इससे पहले हमने जो डेरिवेशन दिया उसमें हमें एक इक्वेशन मिला था जिसमें हमने मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन यूज़ किया था, उसमें हमें ये वगैरह डी डो एच बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टी। तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर ये टर्म पूरी तरह से जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी तो हमें जो फाइनल टर्म मिलेगी वो क्या रहेगी, टी इंटू डो वी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट पी, ओके माइनस वी इक्वल टू जीरो हो जाएगी। ओके, इस तरह से ये इक्वेशन बनेगा, माइनस को इधर ले लेंगे इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन फिर हम लोग कैसे लिखेंगे, इसी को फिर 1 2 यहाँ पे अपने हिसाब से दे देते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको 1 कंसिडर कर दो, इसको 2 कंसिडर कर दो, खत्म। ओके, तो दिस इक्वेशन डिफाइंस द कर्व इन टीपी प्लेन, ओके विच इज कॉल्ड दी इन्वर्जन कर्व। ओके, इसको ही हम लोग इन्वर्जन कर्व बोलते हैं टीपी प्लेन में, जो एक्चुअल में क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल दी पॉइंट्स फॉर विच म्यू इक्वल टू जीरो, वो हम लोग देखेंगे। इन्वर्जन कर्व, एंथैल्पी कर्व हम लोग देखा था। ओके, इस तरह से तो वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, देन हमें क्या देखना है, फिर आइसेंथैल्पिक वो सब हमने देखा था, उसमें किस कस इस तरह से कर्व्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, हमारा जो ये जो पॉइंट है इसी को डो टी बाई डो पी, वही हमारा इन्वर्जन कर्व में यूज होता है। ओके, दैट इज अ चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, यहाँ पे दिखाएगा। ओके, दैट इज दिस इज म्यू क्वांटिटी, उसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। ओके, जो जूल थॉम्सन इफेक्ट में कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए, वो क्या है देखो, जूल थॉम्सन इफेक्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो वो क्या है देखो, जूल थॉम्सन इफेक्ट इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ म्यू। ओके, म्यू के नेचर पे डिपेंड करता है। वो कैसे, अगर इस पर ये है, इफ द गैस टेम्परेचर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, अगर जो हमने गैस यूज़ किया उसका टेम्परेचर
देन यहाँ पे म्यू क्या बनेगा वो, देन यहाँ पे डोपी मीन्स चेंज इन प्रेशर में क्या चेंज होगा वो, देन चेंज इन टेम्परेचर में क्या चेंज होगा वो लिखेंगे यहाँ पे, एंड देन गैस का क्या होगा, सो गैस इज गैस, इसके बाद क्या चेंज होगा वो लिखेंगे हम लोग। तो पहले जो है पहली कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर, जो हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर है, ओके मीन्स कैसे होता था, ग्राफ बनता है आइसेंथाल्पिक का इस तरह से, ओके ऐसे ऐसे हम लोग टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, ओके तो एक जो पॉइंट रहेगा ये इन्वर्जन पॉइंट रहेगा, तो बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर रहेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये धीरे धीरे टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ओके टेम्परेचर पहले हम लोग डिक्रीज होते कम करते जाएंगे, देन एक टाइम के बाद वापस वो इंक्रीज होना चालू हो जाता है, ओके यहाँ पर टेम्परेचर का ग्राफ रहता है ये P/T का, ओके हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, ओके तो यहाँ पे टेम्परेचर देखो, यहाँ पे पहले तो टेम्परेचर इस तरह से नहीं, यहाँ पे T रहेगा टेम्परेचर और यहाँ पे प्रेशर का ग्राफ है, ओके T/P ऐसा रहेगा, ओके तो देखो टेम्परेचर यहाँ पे पहले तो यहाँ पे ये हो रहा है, ओके डिक्रीज हम लोग करते जाएंगे, तो इस तरह से हमें इन्वर्जन पॉइंट्स मिलते जाएंगे, मीन्स प्रेशर जितना बढ़ाएंगे, प्रेशर जितना कम करते जाएंगे उतना वो टेम्परेचर और बढ़ते हैं, ओके इस तरह से रहेगा। तो इसमें यही चीज़ याद रखो, हमने आइसेंथाल्पिक और इन्वर्जन कर्व में ये सब देखे ये ठीक है वो सब, तो वही चीज़ है, अगर बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर हम लोग कंसिडर करते हैं कोई भी पॉइंट, तो वो टाइम पे हमारा क्या गया, मीन्स बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर मीन्स क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर उसके बाद से वो अपना बिहेवियर चेंज कर देता है, मीन्स अगर वो पहले कूलिंग हो रहा है तो बाद में वो हीटिंग होना चाहता है, ओके इस तरह से, या फिर हीटिंग हो रहा है तो कूलिंग हो, तो इस उस टेम्परेचर पॉइंट को बोलते हैं इन्वर्जन पॉइंट, ओके तो वो चीज़ है। देन म्यू क्या है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, एंड ये क्या रहेगा डीपी, ये भी क्या हो जाएगा ये टाइम पे ऑलवेज निगेटिव, ओके ये भी निगेटिव हो जाएगा। अगर म्यू पॉजिटिव है तो कूलिंग होता है, कूलिंग होगा तो फिर टेम्परेचर भी निगेटिव आ जाएगा, मीन्स कूलिंग होगा, और यहाँ पे अगर निगेटिव टेम्परेचर है इसका मतलब ही समझ लो कि कूलिंग, ओके मीन्स कूल का प्रोसेस हो रहा है। देन नेक्स्ट क्या है, अबोव इन्वर्जन टेम्परेचर, इन्वर्जन पॉइंट जो था उसके अगर आगे चला जाएगा तो वो टाइम पे हमारा म्यू चेंज हो जाएगा, दैट इज द निगेटिव हो जाएगा। म्यू निगेटिव है तो प्रेशर को भी क्या होना पड़ेगा, निगेटिव, ये प्रेशर तो निगेटिव रहेगा वो टाइम पे भी, इतना कुछ चेंज नहीं होगा इसमें, ओके तो ये निगेटिव रहेंगे, और टेम्परेचर जो है वो उस टाइम पे पॉजिटिव हो जाएगा, ओके टेम्परेचर पॉजिटिव रहेगा रखें, और उसके टाइम पे हीट जो रहेगी, यहाँ पे हीटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो हीटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होना पड़ेगा, ओके टेम्परेचर हमने देखो यहाँ पे हर जगह पे कांस्टेंट रख दिया है, निगेटिव पे रखा हुआ है, ओके ना लो प्रेशर। देन हम क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या कंसिडर करेंगे, म्यू अगर हमारा जीरो है, कुछ भी हो ये कंडीशन, बट म्यू अगर जीरो है मतलब म्यू कुछ चेंज ही नहीं है, ओके अगर म्यू में कोई चेंज नहीं है तो इसका कुछ मैटर नहीं करेगा, ये जो रहेगा वो रहेगा, लेकिन मैटर क्या करेगा, यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे चेंज क्या होगा, नो हीटिंग और नो कूलिंग, नो कूल, ओके मैं ऐसे लिखता हूँ, ओके तो हीटिंग भी नहीं होगा और कूलिंग का प्रोसेस भी नहीं होगा, ओके या आपने इसमें देखा था इन्वर्जन कर और आइसेंथाल्पिक कर जो हम डिस्कस किया उसमें हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल गई, ओके तो उसमें पता चल जाएगा इन्वर्जन पॉइंट कैसा था क्या था वो मालूम था, ओके नाउ यहाँ पे मैं ये कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे ये पॉइंट, ओके अभी एक स्मॉल सा टॉपिक है, ओके वो देख लेते हैं एक, ठीक है एक डेरिवेशन है, नेक्स्ट इसमें लिखेंगे, अभी के इसमें नहीं, okay so I hope you have cleared all these things about this lecture. Thank you very much.